क्या आप लोगों की सक्सेस, ग्रोथ या बेटर लाइफस्टाइल से जलते हैं? क्या आप हर काम को ना चाहने के बावजूद नो नहीं कह पाते? क्या आप बहुत से छोटे-बड़े काम इस खौफ से नहीं कर पाते कि लोग मुझे हँसेंगे, टॉन्ट करेंगे, मुझे जज करेंगे? तो अगर ऐसा है तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूँढने की कोशिश करेंगे। ये मेंटली स्ट्रांग क्या होता है? टफ होने की एक्टिंग करना, इमोशंस को इग्नोर करना, अपनी बॉडी को मशीन समझ लेना, अपने अलावा किसी पे रिलाई ना करना, या टफ होना पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई लेटेस्ट पॉप साइकोलॉजी ट्रेंड है या कुछ और है? या मेंटल स्ट्रेंथ मेनली थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस, जीन्स, पर्सनैलिटी या एक्सपीरियंसेस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर टाइप है? इनमें से कुछ नहीं। तो क्या है मेंटल स्ट्रेंथ? एमी मॉरन ने मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू को 13 चीजों में एक्सप्लेन किया। आइए समझते हैं। दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अगर कुछ हुआ है आपके साथ तो खुद के लिए सेल्फ पिटी या सॉरी वाली फीलिंग से क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, मजीद नेगेटिव इमोशंस आएंगे। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डीलिंग विद अदर इमोशंस। जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो भी देखना बंद हो जाएगा। एक विक्टिम मेंटालिटी टाइप बन जाएगी आपकी। तो इसका हल क्या है? इसको कैसे खत्म किया जाए? आप ये 5 चीजें करें और इस आदत से जान छुड़ाएं। एक, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें अपने पास और एटलीस्ट 5 मिनट उसमें रोज लिखें जिन जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। छोटी से छोटी बात हो सकती है, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्रीदिंग इन क्लीन एयर, या आज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अगर आपको जर्नलिंग लिखने में प्रॉब्लम है तो फिर आप ऑरली वर्बली ग्रेटफुल हों उन छोटी छोटी चीज़ों से। अपना फोकस शिफ्ट करें जब भी आप सेल्फ पिटी वाली फीलिंग के जोन में आने लगते हैं। दूसरों से बातें करें और पूछें वो किन चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल हैं। आई टेल यू इट विल बी वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन। अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे ग्रेटफुल होकर रहा जाता है, ग्रेटफुल लाइफ कैसी होती है। वे कहती हैं कि दे डोंट गिव अवे देयर पावर। लॉरेन एक वर्किंग वुमन है और उसका हस्बैंड और उसकी 2 बेटियां एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब भी लॉरेन के यहाँ उसकी मदर इन लॉ जैकी आती हैं, उसके घर का सारा माहौल ख़राब होने लग जाता है। ये लॉरेन का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उसकी सास उसके बच्चों को लॉरेन के मुताबिक अननेसेसरी मीठा खिलाती है, बिगाड़ती है, अनडिसिप्लिन करती है, टीवी पे लगाती है और लॉरेन की भी छोटी छोटी बातों पर अथॉरिटी को या तो अंडरमाइन करती है या रिडिक्यूल करती है, और वो भी बच्चों के सामने करती है। उठते बैठते टॉन्ट्स भी मारती रहती है। लॉरेन जब भी अपने हस्बैंड को बताती कि जैकी इज डूइंग ऑल दिस स्टफ, तो वो हमेशा उसे कहता यू नो हाउ शी इज, और इग्नोर करने का कहता। लेकिन लॉरेन अंदर ही अंदर कुड़ती रहती कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है और क्यों आ जाती है ये। एक दिन तो हद ही हो गई कि जो जैकी ने लॉरेन को ये कहा कि तुम वर्कआउट किया करो, देखो तुम्हारा वेट कितना बढ़ रहा है, तुम मोटी होती जा रही हो। तो लॉरेन के लिए अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। शी वाज एक्सट्रीमली अनॉयड और उसने शदीद गुस्से में घर छोड़ दिया और अपनी सिस्टर के यहाँ जाके रहने लगी। चंद दिन बाद शी रियलाइज ऐसे तो वो अपने बच्चों और हस्बैंड से दूर हो जाएगी और उसकी मैरिज पर भी असर पड़ सकता है। तो लॉरेन ने थेरेपी सेशंस लिए। पता चला कि हफ्ते के 160-65 घंटों में से बड़ी मुश्किल से 5 घंटे जैकी के साथ उसे गुजारने पड़ते थे या उसका इंटरेक्शन होता था, और वो भी बिट्स एंड पीसेस में। तो उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। शी रियलाइज की सिचुएशन सही से हैंडल नहीं कर पाई वो। फिर उसने अपने हस्बैंड से बात की और इस मामले का हल निकाला कि जैकी अनअनाउंस उनके घर विजिट करने नहीं आएगी। शी विल हैव प्लान्ड एंड इन्फॉर्म्ड विजिट्स। जैकी के साथ डिनर्स पहले से स्केड्यूल किए जाएंगे और उसे बताया हाउ पेनफुल इट इज़ व्हेन शी हर्ल्स टॉन्ट्स एंड दैट टू बिफोर हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चों के सामने जो तानाज़नी वो करती है, वो उसकी अथॉरिटी को कितना अंडरमाइन करते हैं। जैकी को भी रियलाइज हुआ कि शी वाज डूइंग अनड्यू थिंग्स और इस तरह मैटर सेटल हुआ। एमी ने बेसिकली 5 प्रॉब्लम्स बताए जो हम फेस करते हैं जब दूसरों को एम्पावर करते हैं। जैसे कि आप दूसरों पर डिपेंड करने लग जाते हैं टू रेगुलेट योर फीलिंग्स। आपकी वर्थ क्या है ये डिटर्मिन करने के लिए आप लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं। आप प्रॉब्लम को एड्रेस करने से भागते हैं, खुद को सेल्फ विक्टिम बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। छोटी सी तनकीद भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आप माइंड कर जाते हैं, आप शदीद सेंसिटिव हो जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? एमी ने इसका सोल्यूशन भी बताया है। माफ़ कर देना चाहिए, अनकंडीशनल माफ़ी। इससे स्ट्रेस कम होगी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अनड्यू प्रेशर नहीं लेंगे आप, और आपकी एनर्जी सही कामों में जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पे लगेगी, और अल्टीमेटली यू विल लिव अ लॉन्गर लाइफ। कहती हैं एक और लाइफ लेसन इसमें है कि दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। हर एक को खुश करना बहुत मुश्किल काम है। मेगन एक 35 साल माँ है जिसके 2 बच्चे हैं, और मेगन शदीद परेशान और स्ट्रेस्ड आउट रहती है। पार्ट टाइम जॉब भी करती है, गर्ल स्काउट भी है, चर्च की फ्रीलांस हेल्प भी करती है डिफरेंट कामों में, और उसकी कजन्स और डिस्टेंट रिलेटिव्स उसे अक्सर बेबी सिट करने बुला लेते हैं।
उसके अक्सर रिलेटिव्स उसे उधार मांगने के लिए बार बार फ़ोन भी कर, जिनको वो जब भी मैनेज कर पाए असिस्ट भी करती है, फेवर्स एक्सटेंड भी करती है। और बहुत सी इनमें से फेवर्स अंडी होती हैं। वीक में एक दो दफ़ा चर्च भी उसे बुला लेता है, पूरा पूरा दिन उसको किसी टास्क में लगाए रखता है और वो बड़ा सिंसियरली सबाब की घर से वो सारे काम करती है, लेकिन सब कामों में उसका टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होते हैं। मेगन ने बताया कि वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को नो कैसे कहे, वो सेल्फिश नहीं दिखना चाहती। एमी कहती हैं एक्चुअली सबके काम करके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अंडी फेवर्स देकर वो खुद को महान या अपना इमेज ही पॉजिटिव और बड़ा दिखाने के चक्कर में बेसिकली सेल्फिश ही बन रही है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे और हस्बैंड होने चाहिए। अपनी फैमिली को इग्नोर करके दूसरों के काम आकर खुद को बड़ा दिखाकर क्या साबित करना चाहती है मेगन। लिहाजा उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की और हर उस काम को नो कहना शुरू किया जो उसकी प्रायोरिटीज़ में नहीं आती, जिससे उसका वर्क लाइफ बैलेंस भी अचीव हुआ और उसने अपनी फैमिली को अप्रोप्रिएट टाइम देना भी शुरू किया। ये जो लोगों को खुश करने के निशानियां हैं या साइंस हैं, कौन कौन से हैं? पहला, आप इसे रिलेट कर सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो बुरा ना जाए। आप बिला वजह सॉरी कहते रहते हो जबकि आपने कुछ किया ही नहीं होता। आप कॉन्फ्लिक्ट से बचने के चक्कर में हर हद तक चले जाते हो। आप किसी भी बात को माइंड नहीं करते और अगर करते हो तो एक्सप्रेस नहीं करते। आपको जब कोई काम कहे आप यस कर देते हैं। आप अपना बिहेवियर सिर्फ इसलिए चेंज करते रहते हो कि दूसरा ऐसा चाह रहा है और बिना वजह की एनर्जी डाल देते हो आप हर काम में, जस्ट लोगों को इंप्रेस करने के लिए। आप अक्सर तारीफ और अप्रूवल सुनना चाहते हो लोगों की। आप कभी नहीं चाहते कि लोग आपको सेल्फिश कहें, आपकी तनकीद करें। तो एमी के नज़दीक इसका सोल्यूशन भी है। हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, ये समझ लें, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करना बंद करें। आप बात बात पर मैनिपुलेट हो सकते हैं अगर आप लोगों को खुश करने वाले लोगों में शामिल हैं। जब दूसरों को गुस्सा आए या मायूस हो तो इट्स ओके, इट हैपेंस। आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपका करियर, आपका पैसा, हेल्थ, ये सब आपकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं और ये सब पहले आने चाहिए, बाकी सब बाद में आना चाहिए। तो अब जब भी आपसे कोई फेवर मांगे या कोई काम कहे तो पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये मैं खुद भी करना चाहता हूँ? क्या इसे करने के लिए कौन सी ऐसे और काम हैं जो मुझे छोड़ना पड़ेंगे? क्या मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम इग्नोर तो नहीं होगा? ये काम करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे फील कैसा होगा ये काम करके? ऐसा करने से आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपको नो कहना आसान होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अचीव होगा, आपके रिलेशनशिप सफर नहीं करेंगे। एक और लाइव लेसन है जिसके बारे में एमी कहती हैं कि दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। दूसरों की कामयाबियों से उन्हें मसला नहीं होता। डैन की स्टोरी इसमें एमी बताती हैं कि डैन सोशल गैदरिंग्स में जाना और पार्टीज होस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। खुश मिजाज हैं और फ्रेंडली बिहेव करता है हर किस्म की गैदरिंग में। डैन की एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, एक रेपुटेबल कंपनी में वो जॉब करता है, अपनी जॉब से बहुत प्यार करता है और एक डिसेंट घर में रहता है। लेकिन डैन का एक सीक्रेट भी है, मुझे कि हर उस पार्टी से उसे शदीद चिढ़ होती है जिसमें उसे अपने दोस्तों की इंप्रेसिव प्रमोशन या ब्रांड न्यू गाड़ियों के किस्से सुनने पड़े, या उसको शदीद गुस्सा आता है अपने नेबर्स की लग्जूरियस और एक्सपेंसिव छुट्टियों के बारे में, वेकेशंस के बारे में बातें सुनते हुए और बड़े बड़े टॉयज़ जो वो अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बातें सुनते हुए। खासकर जब से उसकी बीवी को उसने कहा कि वो जॉब छोड़ दे और बच्चों को लुक आफ्टर करे, तब से डैन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रेंड हो गई। वो ये बातें घर वालों से छुपाता था, लेकिन उसको ये लगता कि वो उसका लाइफस्टाइल अप टू मार्क नहीं है, अपने नेबर्स के कंपैरिजन में उसका लाइफस्टाइल कम हो रहा है और ख़राब है। वो डेली शॉर्ट टेम्पर्ड होता जाता और उसके मिजाज में शदीद तशनगी आती जा रही थी। डैन ने बताया थेरेपिस्ट को कि वो फोर्स था कम्पीट करने के लिए अपने नेबर्स के साथ, इसीलिए उसे एडिड एफर्ट्स करनी पड़ी अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, जबकि इसमें फोर्स्ड उसने खुद बना लिया था। ये कंपटीशन उसकी चॉइस थी क्योंकि वो रिजेंट करता था जब भी वो ऐसी कंपनी में बैठता था। डीप डाउन डैन को बहुत अच्छे से अपनी फैमिली की वैल्यू पता थी। उसका लाइफस्टाइल, उसकी जॉब, उसका टाइम विद फैमिली वाज मोर देन इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। डैन की वाइफ ने भी उसे हेल्प किया था कि वो एक्स्ट्रा पुश ना फील करे और फाइनेंशियल मैटर्स उससे शेयर करता है और मिलकर आइंदा सोल्यूशन निकाले। तो इसी तरह डैन के पर्सपेक्टिव चेंज हुए कि अननेसेसरी थॉट प्रोसेस सेटल हो गया और ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ विद इन हिज मीन्स, और लोगों से जेलस होना, बिला वजह का रिजेंट करना उसने छोड़ दिया। अब ये जेलसी और रिजेंटमेंट में क्या फ़र्क है ये भी जान लेते हैं। जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, ये जेलसी है। जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए और मैं ये भी चाहता हूं कि जो उसके पास है वो उसके पास ना हो, ये रिजेंटमेंट है। तो आप बताएं कि आपने कभी ये सब फील किया कि आपने अपनी वेल्थ, स्टेटस या अपीयरेंस को अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ कंपेयर किया हो? आपको लगता हो आप ज़्यादा रिकग्निशन डिजर्व करते हैं अपनी अकम्पलिशमेंट्स के मुताबिक, या आपने जेलस फील किया हो उन लोगों से जिनके पास आपसे ज़्यादा चीज़ें हैं, या आपको अच्छा ना लगा हो लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के, आपको ये सोच के परेशानी होती हो कि सब आपको लूजर समझते हैं, आपको ये लगा हो कि जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाए ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना जिनके पास आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा हो। आप खुद को अनलकी या प्रॉती फील करते हो
आपको किसी सक्सेसफुल बंदे के लॉस का सुन के सीक्रेटली बड़ी खुशी मिलती हो अंदर ही अंदर। अगर ये सब आपने फील किया है तो आप भी रिजेंट करते हैं। तो रिजेंटमेंट से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? आप डिसकंटेंट रहेंगे, अपनी वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, जॉब और टैलेंट को ओवरलुक करेंगे, इग्नोर करेंगे, लोगों से बिला वजह की सेल्फ क्रिएटेड दुश्मनियां बनाते रहेंगे। इसको ठीक कैसे किया जाए? लोगों से कंपैरिजन करना बंद कर दें, इससे बचें। सेल्फ पिटी या अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट करना बंद करें। कंप्लेन करना छोड़ दें। लोगों की मेहनत से अचीव की हुई सक्सेस और अकम्पलिशमेंट को इंसल्ट ना करें। फेयर क्या है, ये आपने डिसाइड नहीं करना, इसको छोड़ दें। अपनी छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ें। कंपीट करना सीखें और अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट रखें। अपनी सक्सेस को खुद डिफाइन करें। लोगों के बारे में ना सोचें, लोग बोलते ही रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो शॉर्टकट से नहीं आएगी। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स और इमोशंस को रेगुलेट करना और ट्रैक पे लाना है, जो एमी मोरे ने इस किताब में सिखाया है। आप सबको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो पसंद की तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।